शिव सत्संग में सब उपस्थित भाई बहन अपना शिव सत्संग भजन नमन करेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। तो साहब श्री दीदी लोग जानते हैं कि 3 सूत्र दिए हैं और नीलम दीदी समझाए हैं। पहला में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, हे गुरुदेव दया कीजिए। इस तरीका से दीदी 5 बार कम से कम दया मांगना है। वो दया के सागर हैं, वो दया बरसाएंगे। दूसरा सूत्र मिला है दीदी चर्चा, चर्चा फैलाना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं, वे जगत के गुरु हैं, वो जगत के गुरु हो सकते हैं। जहां लोग को पता नहीं है दीदी, वहां तक शिव महेश्वर के बारे में आपका पहुंचाना है, आपका बताना है कि हमारे शिव दयालु हैं, दया करते हैं, आप शिव को गुरु बना के देखिए, बहुत दयामान है, तो जरूर मानेंगे। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र मिला है दीदी नमः शिवाय से प्रणाम करने के लिए। तो नमः शिवाय से प्रणाम करना है, वो भी 3 प्रकार से करना है। अंगुली के गांठ पे करना है दीदी, और माला से करना है। तो माला से करना है तो सब आदमी के बस की बात नहीं है दीदी कि माला से 108 बार कर सकेंगे, इसलिए कि मन है जो बहुत चंडाल है, मन बहुत खींचता है कि हमारा धान कैसन है, हमारा बकरी कहाँ है, हमको गोबर करना है, वो ध्यान चल जाएगा आपको, कोई उधर से चाल करेगा, इसलिए माला से नहीं हो पाएगा। माला बड़ी शांत की चीज है। और एक है श्वास द्वारा करना है, जो श्वास आ रहा है उसमें नमः बोलना है और छोड़ना है तो शिवाय बोलना है। वो अंदर ही श्वास लेना है, अंदर ही बोलना है। तो एक बार में 108 बार नहीं करे, 2 बार 4 बार 5 बार जब मौका मिले तब 108 बार कम से कम पूराइए। एक बार में 10 बार 5 बार जो बने कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। नहीं 108 बार होता है कोई बात नहीं है, जितना होता है, लेकिन दिल साफ करके कीजिए। तो ये 3 सूत्र को पालन कीजिए दीदी, और जीवन को आनंद में बदल डालिए। ये शिव सत्संग 3 सूत्र है जो जीवन के लिए दवा के रूप में है, ये दवा के रूप में काम करेगा। केवल 3 सूत्रों को पालन करना है। इसलिए दीदी बहुत लोग जानते हैं कि गरीब है और कोई पैसा वाला भी है, लेकिन नहीं करता है गरीब और नहीं करता है पैसा वाला। शिव चर्चा वही करता है जो होता है दिल वाला। दिल वाला ही शिव चर्चा करता है और शिव चर्चा में खर्चा करता है। तो दिल से कीजिए, आपका शिव महेश्वर दया करेंगे। 10 रुपया खर्चा करेंगे तो 10,000 देंगे। आज हमारे श्रेष्ठ बिहारी भैया यहाँ प्रोग्राम रखे हैं, तो सुने हैं कि 10 के लाठी 1 के बोझा होता है। उसी में 10 आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा ले लेंगे तो इनका भी बोझा कम हो जाएगा, और बोझा कम हो जाएगा तो हमको किसी आदमी को नहीं देना है, शिव महेश्वर के शिव सत्संग में देना है हमें। और
वो शिव महेश्वर देखेंगे कि आज हमारे शिव चर्चा में इतना दान किए हैं। इसलिए कि देखिए दीदी, मांगने के लिए दो प्रकार से मांगा जाता है भैया, चलो है ना। मांगने के लिए दो प्रकार से लोग मांगता है। एक बड़े बड़े सेठ बड़वारी अपना घर में ही मंदिर बनाया है शिव जी के और पूजा करता है और अंदर ही मांगता है कि हे शिव, हमें 4 गो गाड़ी चल रही है, 4 गो आव चल जाती तो ठीक था। हे शिव गुरु, हमको 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ और हो जाता तो ठीक था। वे मंदिर में मांग रहा है, बाहर नहीं, मंदिर में अंदर मांग रहा है। वो क्यों मांग रहा है? तिजोरी में भरने के लिए। और एक व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर से मांगता है। वो क्यों मांगता है? वो पेट भरने के लिए। जो बाहर मांगता है वो पेट भरने के लिए मांगता है, और जो अंदर मांगता है वो तिजोरी भरने के लिए मांगता है। और वो अंदर तिजोरी में रखता है और वो खर्चा नहीं करता है दीदी। जब खर्चा नहीं करता है तो शिव महेश्वर हमारे क्या कर दिए हैं? दौलत तो दिए हैं, धन तो दिए हैं, लेकिन उसको खाने लायक, उसका यूज करने लायक नहीं दिए हैं। इसलिए नहीं तो उसको ऐसा बना दिया, धन तो दे दिया, ऐसा बना दिया कि अगर रसगुल्ला छना रहा है, जिलेबी छना रहा है तो डॉक्टर उसको वर्जित कर दिया गया है कि आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, जिलेबी नहीं खाना है। और जो पेट के लिए मांग रहा है उसको रसगुल्ला भी खाना है और जिलेबी भी खाना है। इसलिए कि पेट के लिए जो मांगता है, दान करके पेट भरता है और खाता है, और जो पैसा वाला है वो तिजोरी में भर के बंद करके रखता है। इसलिए उसका लास्ट में क्या होता है कि तिजोरी भरले रह जाता है, उसका गेहूं को रोटी भी भेंट नहीं होता है। लास्ट में उसको डॉक्टर बोल देता है कि चोक करके रोटी खाना है। तो सोच लीजिए ऐसा धन कमा के क्या करेंगे जब दान नहीं किए। कुछ शिव महेश्वर में दान कीजिए तो दया शिव महेश्वर बरसाएंगे। दीदी, इसीलिए कहा गया है, सब कोई बदल गया है। कहा गया है कि बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, सब कुछ सुने हैं। और मैं कहता हूं कि हम लोग से अच्छा तन जानवर पावा, हम लोग से अच्छा तन जानवर पावा। क्यों? कि हम लोग वहां से जब आए थे तो शिव महेश्वर से वादा करके आए हैं और यहाँ भेजे हैं। जो इंजीनियर हम लोग इतना सुंदर बना के भेजे हैं शिव महेश्वर, वो कह के भेजे हैं कि आप लोग के खाना पीना है रोटी चावल दाल, और 100 रुपया देंगे तो उसमें से 10 रुपया दान कीजिएगा, जो हमारे नाम से चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। तो हम लोग वो चीज को भुला गए हैं। क्यों भुला गए? मन साफ नहीं है, दिल साफ नहीं है तो सब कुछ दान करना नहीं चाहते हैं। हम लोग भुला गए हैं, रोटी चावल नहीं खा के दारू मांस मछली खाने लगे हैं। हम 100 रुपया के दारू पी जाते हैं और 100 रुपया के मुर्गा खा जाते हैं, लेकिन 50 रुपया उसमें से 10 रुपया शिव सत्संग करने के लिए, शिव सत्संग में 100 रुपया हम लोग दान नहीं करते हैं। ये हम लोग भुला गए हैं दीदी, भुला गए हैं। और जानवर को मैं बोला हूँ कि हम लोग से अच्छा क्यों है कि हम लोग तय वहां से जो करके हैं हम लोग भुला गए हैं, लेकिन जानवर वही अडिक पर अड़ा हुआ है। अभी गाय देखिए, भैंस देखिए, उसको वहां से कह के भेजा गया है कि चोकर चूनी तुमको खाना है, पुआल घास खाना है, और दूध देकर ये धरती को हरियाली बनाए रखना है। आज गौ माता देखिए वही काम कर रही है, दूध हम लोग के दे रही है, उन लोग के दे रहे हैं। वो लोग गौ माता मांगा है कि हमको मांस दीजिए, खसी दीजिए, दारू दीजिए। भैंस मांगा है, उसका दूध से हम लोग का जीवन
पल रहा है, वो एडिग है दूध देने के लिए, वहां से कह के आई है और वो काम कर रही है, और जो खाने के लिए उसको दे रहे हैं वही खा रही है, वहां से वो तय करके आई है दीदी। और वही गौ के जानवर के गोबर से हम लोग आंगना भी लीप रहे हैं, और उसका गोईठा भी बना के उस पर लिट्टी भी बना के खा रहे हैं दीदी। और रखिया जललका से बर्तन वो साफ करी थी दीदी। सही बात है ना दीदी? तो थोड़ा सा बदल जाइए, संभल जाइए, इसलिए कि हम लोग शिव सत्संग है, शिव हमारे सनातन है, शिव हम लोग को हिंदू है, हम सनातन है, हम हिंदू हैं, हम शिव जी की पूजा करेंगे और जीवन सफल बनाएंगे, और 100 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया दान करेंगे। इसलिए यहाँ जो भी दीदी लोग आए हैं कुछ न कुछ दान करके जाएंगे, सब कुछ। इसलिए कि बदल सूरज वही बनाया है, चांद वही बदलाया है, धरती वही बनाए है, आकाश वही बनाए है, और हवा और जल वही बनाए हैं। थोड़ा सा ले लीजिए भैया कव्वाली के धुन में। अरे सूरज नहीं बदला और चांद नहीं बदला है, सूरज नहीं बदला और चांद नहीं बदला है, अरे धरती नहीं बदला आसमान नहीं बदला, पुराण नहीं बदला है, पुराण नहीं बदला है, धरती नहीं बदला आसमान नहीं बदला है। यहाँ दीदी शिव महेश्वर जो भी बना है कुछ भी नहीं बदला है, केवल यहाँ हम लोग आके इंसान बदल गए हैं, इंसान बदल गए हैं। थोड़ा सा नए में ले लीजिए कि चर्चा करो जवानी में बुढ़ापा
इस चर्चा में जान नहीं पाओगे, इस चर्चा में जान नहीं पाओगे, इस चर्चा का जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। समय ने यही इसी चर्चा गाना के भजन के